Good morning, students. Take out your English grammar book. Today we will do chapter 1 and chapter 2 in your English grammar. Okay. The first chapter is the sentence. You have already done it in your previous class. Okay. What is a sentence? Sentence is a group of words that make sense. ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका कोई मतलब निकले, जिनका कोई सेंस निकले, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. और वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग द इंग्लिश लैंग्वेज लेटर्स. जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उनको कंबाइन करके, जैसे ए बी सी डी, इन सबको कंबाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं. वर्ड्स दो टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा था. वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं. इसके अलावा जो बचते हैं दे ऑल आर कॉन्सोनेंट्स. ओके. तो हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर करते हैं. तो इसमें क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका एक प्रॉपर मतलब निकले, जिसका कुछ मतलब निकले, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे. द वर्ड इन अ सेंटेंस शुड बी सेड और रिटन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक सेंस. जो सेंटेंस में जितने भी जो भी वर्ड्स हैं उन सबको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए जिससे उसका कोई मतलब निकले. तो इसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे इज माई नेम दीपिका. ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ. इज माई नेम दीपिका. प्रॉपर सेंटेंस क्या होगा? माई नेम इज दीपिका. ओके. उसके बाद सेकंड सेंटेंस दिया है इन द स्काई. ये भी कोई सेंटेंस नहीं हुआ. ये एक इसमें मतलब तो निकल रहा है इन द स्काई, आसमान में, लेकिन ये पूरा मतलब कुछ नहीं निकल रहा है, तो इसको भी हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे. Do these group of words make sense? The first group of word does not make any sense. जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड है उसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, यानी कि इज माई नेम दीपिका. द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. जो सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड है इन द स्काई, उसका सेंस तो निकल रहा है इन द स्काई, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है. तो सेंटेंस के लिए क्या करना है हमको? हम सेंटेंस उसको कहेंगे जिसका कंप्लीट सेंस निकले. अब इन्हीं सेंटेंस को हमने प्रॉपर वे में लिखा है. तो क्या लिखा है? माई नेम इज दीपिका. ये एक प्रॉपर सेंटेंस हो गया. सेकंड क्या हो गया? द सन साइंस इन द स्काई. इन द स्काई की जगह हमने पूरा सेंटेंस लिख दिया द सन साइंस. सन आसमान में चमकता है. द सन साइंस इन द स्काई. ये भी एक प्रॉपर सेंटेंस हो गया. तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकले उसी को हम सेंटेंस कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. कोई भी सेंटेंस होता है वो जो उसका फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा ऑलवेज. और जब सेंटेंस यहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे एंड होगा सेंटेंस आपका, वहां पे या तो फुल स्टॉप आएगा या एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा. एक्सक्लेमेटरी मार्क ऊपर से ऐसे करके यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, उसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क आएगा. ठीक है. उसके बाद है रीड सम मोर एग्जांपल्स गिवन बिलो. माई बुक. माई बुक केवल हमने बोल दिया माई बुक, ये कोई सेंटेंस नहीं है. उसके बाद सेंटेंस क्या है? गिव मी माई बुक. ये प्रॉपर सेंटेंस हो गया. ऑन द टेबल, ये भी कोई सेंटेंस नहीं है. उसके बाद द बुक्स आर ऑन द टेबल. ये एक प्रॉपर सेंटेंस हो गया. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या है? A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. सेंटेंस क्या है? एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर से, ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर. और सेंटेंस जो एंड होगा वो विथ फुल स्टॉप से एंड होगा, या क्वेश्चन मार्क से, या एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होगा. एग्जाम्पल: पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड. पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड. ये क्या है? ये एक प्रॉपर सेंटेंस है. स्टार्ट किससे हो रहा है? ये पीकॉक का देखो, इसमें पी जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, पी से. और एंड किससे हो रहा है? फुल स्टॉप से. तो पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड. उसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या है? कैन यू सिंग अ सॉन्ग. इस कैन यू सिंग अ सॉन्ग में क्या है? ये भी वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और
एंड किससे हो रहा है? क्वेश्चन मार्क से। उसके बाद हम आते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस। इसके एग्जांपल क्या है? पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस के इसमें 4 टाइप्स बता रखे हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, सेंटेंस के हमने 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? किसी बात को हम रख रहे हैं, अपनी बात को हम रखवा रहे हैं सामने। जैसे हमने कहा पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड या दिस द रोज इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, तो हम अपनी बात को असर्ट कर रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं जोर से, तो वो क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस। उसको क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। सेकंड क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें हम कुछ पूछ रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट इज योर नेम, जैसे हम आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, ये जो भी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे इंट्रोगेटिव, मतलब आपसे हम पूछ रहे हैं, इंट्रोगेट कर रहे हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे और एंड किससे होंगे? एंड होगा क्वेश्चन मार्क से। जैसे व्हाट इज योर नेम, इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या हुआ? इसका एग्जांपल है गो टू अवर क्लास। इसमें क्या होगा कि हम या तो आपको कमांड दे रहे होंगे कि ये काम करो, या फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होंगे डू दिस वर्क प्लीज। तो ये सब आपके किसमें आएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इसमें इसका एग्जांपल क्या है? गो टू अवर क्लास, हम अपनी गो टू अवर क्लास, हमारी क्लास में जाइए, ठीक है। गो देयर प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। तो ये सब क्या है? ये सब आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में होंगे, या तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कुछ करने के लिए, या कुछ कमांड दे रहे होंगे कुछ करने के लिए। ये सब आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फिर आपका फोर्थ जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो क्या है? उसका एग्जांपल व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इसमें क्या है? जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस मतलब कितनी सुंदर ड्रेस है, उसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। इसमें एक लाइन खींच के नीचे एक डॉट लगा दी जाती है। जैसे हम कोई भी चीज देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, जैसे इसमें बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेकलेस, जैसे हम देखे एकदम आश्चर्यचकित रह गए, स्तब्ध रह गए, तो वो उसके बाद क्या होता है? सेंटेंस के बाद एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गए। फर्स्ट हो गया असर्टिव, सेकंड हो गया इंट्रोगेटिव, थर्ड हो गया इंपेरेटिव एंड फोर्थ हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस, जो भी कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो आपने देख लिया सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, आपने देखा 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, तो आप बताएंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, आपको सेंटेंस के पार्ट बताना है। सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सेंटेंस को किसमें देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो हो गया सब्जेक्ट, सेकंड हो गया आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट टेल्स whom और what द सेंटेंस इज अबाउट। जो सब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में जिसके बारे में बताया जा रहा होता है, और या तो द ऑब्जेक्ट टेल्स whom और what द सेंटेंस इज अबाउट। उसके बारे में, मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, वो कौन है, जो वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट इज सेड और डन बाय द सब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट होता है वो बताता है कि उस सब्जेक्ट क्या कर रहा है या फिर क्या कह रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या कर रहा है, या सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है।
तो वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। इसके एग्जाम्पल जैसे देखिए, एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा। रीड द एग्जाम्पल गिवन बिलो। फर्स्ट है अंकित प्लेज क्रिकेट डेली। इसमें बात क्या हो रही है, अंकित के बारे में बात हो रही है। अंकित क्या कर रहा है, क्रिकेट खेलता है डेली। तो अंकित 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 क्या है, अंकित सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है, अंकित। तो अंकित आपका सब्जेक्ट हो गया। किसके बारे में बात हो रही है, अंकित के बारे में। और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, प्लेज क्रिकेट डेली, वो क्रिकेट डेली खेलता है। तो आपका जो अंकित होगा उसे आप लिख दोगे सब्जेक्ट, अंकित आपका सब्जेक्ट हो गया, डिवाइड कर दिया आपने। और प्लेज क्रिकेट डेली, ये पूरा सेंटेंस का ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या होगा, प्रेडिकेट। तो समझ में आ गया होगा इतना आप लोगों को। उसके बाद क्या है, रीअरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक सेंसिबल सेंटेंसेस। आपको ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है टू मेक सेंसिबल सेंटेंस। इसको मतलब जो वर्ड्स दिए हैं वो जम्बल्ड अप हैं, आगे पीछे लिख दिए गए हैं। तो जब आपको मालूम है कोई भी वर्ड्स अगर आगे पीछे लिख दिया जाता है तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे लिख दिए गए हैं तो इसका कोई भी सेंस नहीं है, तो इसको आपको प्रॉपर अरेंज करना है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, इसमें फर्स्ट है आपका माई कंट्री इन इंडिया। माई कंट्री इन इंडिया। अब ये देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं है। माई कंट्री इन इंडिया ये कोई सेंटेंस नहीं, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो इसको आप जब प्रॉपर अरेंज करोगे तो इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया इज माई कंट्री। इज इंडिया इज माई कंट्री, इसको हमने प्रॉपर अरेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गलती से इन लिख दिया, यहाँ पे इज होना चाहिए। तो इंडिया इज माई कंट्री, ये आपने प्रॉपर अरेंज कर दिया। तो इंडिया का आई कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, कंट्री के बाद फुल स्टॉप आएगा, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस हो गया। उसके बाद सेकंड क्या है, ही माई फ्रेंड इज। अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इट इज ऑल्सो नॉट अ सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होगा, इसको आप प्रॉपर अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ही इज माई फ्रेंड। तो आप इसे क्या लिख दोगे, ही इज माई फ्रेंड। तो ही का एच जो होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, ही इज माई फ्रेंड, फ्रेंड के बाद आप क्या करोगे, फुल स्टॉप लगाओगे। तो ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, ये एक प्रॉपर सेंटेंस हो गया। फिर थर्ड क्या है, देयर बर्ड्स विंग्स फ्लाई विथ। अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन ये भी सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, बर्ड्स बर्ड्स फ्लाई विथ देयर विंग्स। बर्ड्स कैसे उड़ती हैं, अपने विंग से उड़ती हैं। बर्ड्स फ्लाई विथ देयर विंग्स। अब इसमें क्या करोगे आप, बी लिखोगे तो बी आपका कैपिटल से स्टार्ट होगा, बर्ड्स का बी, और बर्ड्स फ्लाई विथ देयर विंग्स, विंग्स के बाद आप फुल स्टॉप लगा दोगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है फोर्थ वन, कैन नॉट सी ब्लाइंड मैन आ। जो एक अंधा व्यक्ति वो नहीं, मतलब इसमें वही चीज बोला गया है लेकिन वर्ड जो है वो जम्बल्ड अप है। क्या लिखा है, कैन नॉट सी ब्लाइंड मैन आ। तो ये भी कोई सेंटेंस नहीं, तो क्या हो जाएगा, ब्लाइंड मैन, अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। इसमें क्या हो जाएगा, अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। तो ए आपका कैपिटल हो जाएगा, अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी के बाद आप एक फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माई बुक इज वेयर। माई बुक इज वेयर, ये भी कोई सेंटेंस नहीं है। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेयर इज माई बुक। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेयर इज माई बुक, जिसमें डब्ल्यू आप कैपिटल में लिख दोगे। वेयर इज माई बुक, बुक के बाद आपको आप क्या करोगे, फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, बुक के बाद आप क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर इज माई बुक, मेरी बुक कहाँ पे है। तो इसके तो आप क्या करोगे, वेयर इज माई बुक के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला आपका, इन डक्स वाटर स्विम। तो इसका क्या हो जाएगा, डक स्विम्स इन वाटर। डक क्या करती हैं, वाटर में स्विम करती हैं, डक स्विम्स इन वाटर। फिर सेवेंथ है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर द रोज इज अ। तो इसका क्या हो जाएगा, ये रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो आर का, रोज का आर आप कैपिटल लिखोगे, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलाब एक सुंदर फूल है। फ्लावर के बाद आप लास्ट में रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर के बाद आप फुल स्टॉप लगा दोगे। फिर मिस्टर शर्मा टीचर इज इंग्लिश अवर। ये भी जम्बल्ड अप वर्ड है, कोई सेंटेंस नहीं है प्रॉपर। तो इसमें आप क्या लिख दोगे,
our English teacher is Mr. Sharma. Our English teacher is Mr. Sharma. Our English teacher is Mr. Sharma. Full stop. फिर the faithful dog is a animal. तो इसको आप कैसे सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे? डॉग इज ए फेथफुल एनिमल. डॉग इज ए फेथफुल एनिमल. आपने फिर फुल स्टॉप लगा दिया. ठीक है. फिर देन कौन सा सेंटेंस आ रहा है? 40 दिस बुक पेजेस हैज. तो उसको आप कैसे? दिस बुक हैज 40 पेजेस. दिस बुक हैज 40 पेजेस. तो दिस का टी कैपिटल होगा और पेजेस का के बाद आप एक फुल स्टॉप लगा दोगे. फिर ग्लास द ब्रोक हु. तो इसका क्या हो जाएगा? हु ब्रोक द ग्लास. तो इसमें भी देखो ये एक क्वेश्चन हो गया. हु ब्रोक द ग्लास. तो W से स्टार्ट होगा. WHO हु से स्टार्ट होगा. तो W जो होगा आपका कैपिटल होगा. हु ब्रोक द ग्लास के बाद आप एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. सी वी विथ अवर आईज. तो इसका क्या हो जाएगा? वी सी विथ अवर आईज. फिर 13th वन क्या है? ईट शुड वी फूड फ्रेश. वी. तो उसका क्या हो जाएगा? वी शुड ईट फ्रेश फूड. वी शुड ईट. वी में W कैपिटल हो जाएगा. वी शुड ईट फ्रेश फूड के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा. बिजनेसमैन हर आ इज फादर. इसका क्या हो जाएगा? हर फादर इज ए बिजनेसमैन. हर फादर इज अ बिजनेसमैन. फिर लास्ट वन है सैंग मीना अ सॉन्ग स्वीट. तो इसका क्या हो जाएगा? मीना सैंग अ स्वीट सॉन्ग. मीना सैंग ए स्वीट सॉन्ग. तो मीना का एम कैपिटल हो जाएगा. सैंग ए स्वीट सॉन्ग के बाद आप एक फुल स्टॉप लगा देंगे. ठीक है. और मीना अगर जैसे अब ये जो सेंटेंस होगा इसमें मीना आपका सब्जेक्ट होगा. मीना सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग. सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. इसमें आप लोग ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि कौन सा कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है, कौन सा प्रेडिकेट हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा. और साथ में इन सेंटेंस में ये भी देखने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा इंपेरेटिव है, कौन सा असर्टिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है. जो क्वेश्चन मार्क जिसमें आ रहा है वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा. जिसमें बात असर्ट की जा रही है वो असर्टिव हो जाएगा. ठीक है. और जिसमें कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है, कहा जा रहा है कुछ करने के लिए, कमांड दिया जा रहा है, वो आपका इंपेरेटिव हो जाएगा. और जिसमें कुछ आश्चर्य हो रहा है वो एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा. तो इन सेंटेंस में आप देखिएगा मन में ही अपने कि कौन सा सेंटेंस क्या है. ठीक है. ये वाली एक्सरसाइज फिर आप अपने कंप्लीट कर लीजिएगा. फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर पेरेंट्स. आपको 5 लाइन्स लिखनी है. किसके लिए? किसके बारे में? अपने पेरेंट्स के बारे में. आपको अपने पेरेंट्स के बारे में 5 लाइन्स लिखनी है. तो आप क्या लिख सकते हो? पेरेंट्स के बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी है. तो आप क्या क्या चीज लिख सकते हो कि माई पेरेंट्स केयर अ लॉट अबाउट मी. दे सेंड मी टू ए वेरी गुड स्कूल. दे डोंट दे स्पेंड they don't spend much money on themselves but spend it on my they spend much money on me. They spend more money on me than they spend on themselves. अपने लिए वो कम खर्च करते हैं लेकिन मेरे लिए वो ज्यादा खर्च करते हैं. They teach me good values. वो मुझे अच्छे संस्कार देते हैं. Good values. They take care of me. They don't allow me to wander here and there on the road. They took great care for me. तो इस तरीके से आपको 5 लाइन्स आपको इसमें कुछ भी लिख देनी है. तो इसमें आप 5 लाइन्स अपने पेरेंट्स के बारे में लिख देंगे. उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है नाउन्स. ये भी हम आज कंप्लीट कर देते हैं. ठीक है. तो नाउन्स इसमें क्या है? नाउन्स आप पहले पढ़ चुके हो. आपने मेरे ख्याल से फर्स्ट में भी पढ़ा था नाउन, सेकंड में भी पढ़ा था. तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. Every sentence is made up of words. Words are divided into different groups according to the work they do in a sentence. These groups are called parts of speech.
देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं 8 पार्ट में। जो भी वर्ड होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। These groups are called parts of speech. इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं हम, पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब कोई भी एक अगर सेंटेंस होगा तो उसको हम, उस सेंटेंस को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी सेंटेंस है तो उसमें कोई वर्ड आपका नाउन होगा, कोई वर्ब होगा, कोई एडजेक्टिव होगा। तो ये चीज आपके जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो जैसे कि वो पार्ट ऑफ स्पीच नेमली कितने होते हैं, 8 होते हैं। नेमली कौन कौन से होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये टोटल आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। ये आप लर्न कर लीजिए कौन कौन से होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट नाउन्स। हम नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। और वी आल्सो कॉल इट एज नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। It is also called as naming words. Look at the following picture and words. तो इसमें कौन कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, किसकी, फर्स्ट बनी है डॉक्टर की, फिर बनी है काऊ की, फिर बनी है स्कूल की, फिर बनी है कार की। तो ये क्या है, ये जो डॉक्टर है ये क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन है। ये काऊ नेम ऑफ एनिमल है। ये क्या है, ये नेम ऑफ अ प्लेस है। और ये क्या है, कार एक थिंग है तो नेम ऑफ ए थिंग है। The word doctor is the name of a person. The word cow is the name of an animal. The word school is the name of a place. The word car is the name of a thing. तो ये name of person है, cow name of animal है, school जो है आपका वो name of a place है, और car है वो क्या है आपका name of a thing. अब look at the picture given below. Write P for person, PL for place, T for things and A for animals in the boxes provided below the pictures. ये कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। इसमें आपको अगर वो किसी पर्सन की पिक्चर है तो आप P लिख देंगे, किसी प्लेस की है तो PL लिख देंगे, किसी थिंग की है तो T लिख देंगे, वो एनिमल की है तो A लिख देंगे। जैसे एलिफेंट है तो क्या लिख देंगे आप, A लिख देंगे। ये टेबल है तो क्या लिख दिया आपने, थिंग, T लिख दिया। ये कोई पर्सन है तो आपने P लिख दिया। ये किसी प्लेस की है तो आप क्या लिख देंगे, PL। तो ऐसे ही आप ये पिक्चर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये वाली एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट क्या है आपकी, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, फाइंड देयर नेम्स इन द गिवन ग्रिड बिलो। अच्छा, इसमें क्या है, लुक एट दिस, इसमें आपको एक ग्रिड दी रखी है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसमें आपके कुछ एनिमल्स हैं, कुछ थिंग है, कुछ टॉय हैं, इस टाइप की चीजें हैं। तो इसमें आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सॉरी, आपको ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में इसमें आपको इनके नेम मिल जाएंगे। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे इसमें ये क्या है, डियर है, एक की है, ये पेन है, ये आपका बैग हो गया, ये आपका टॉय हो गया, ये सन हो गया, ये वॉच हो गई, ये आपका शू हो गया। तो इसमें आपको ढूंढने हैं। फॉलोइंग पिक्चर एंड फाइंड देयर नेम्स इन द ग्रिड गिवन बिलो। तो इसमें आपको फाइंड करना है। जैसे ये अब डियर है, जैसे पहले हम इसमें देखिए, ये स्टार्टिंग ही करें, अगर हम इधर हॉरिजॉन्टल देखें तो PEN पेन, तो ये पेन है, तो ये पेन आपका यही आ गया, पेन। पेन को आप सर्किल कर दीजिए ऐसे। उसके बाद ये क्या है, चाबी है, KEY। तो इसमें आप ढूंढिए KEY कहीं पे आ रहा है, KEY ऐसे ऐसे ढूंढे, हाँ देखिए यहाँ पे KEY आ रहा है, KEY। तो इसको आप एक सर्किल कर दीजिए, KEY की हो गया। फिर पेन देखिए कहाँ पे आ रहा है, पेन तो ऑलरेडी हो गया। फिर क्या है आपका बैग, बैग देखिए कहाँ पे आ रहा है, बी, हाँ ये देखिए ये बैग आ गया, BAG बैग, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, ये आपके टॉय है, यहाँ पे देखिए ये TOY टॉय आ रहा है। ऐसे ही ये सन, सन देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये सन, हाँ यहाँ देखिए SUN सन आ रहा है। ऐसे ही शू को देखना है आपको,
और ये वॉच को देखना है, ऐसे करके ग्रिड को आपको कंप्लीट करना है। बहुत इजी है, इसे आप कर लीजिएगा। तो आपके ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये फर्स्ट आपका है सेंटेंस और सेकंड आपका है नाउन। तो इसमें जो भी एक्सरसाइज है, इसमें तो इस वाले में तो कुछ एक्सरसाइज खास नहीं है नाउन में, तो इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा बुक में ही अपने। और ये जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी भी एक्सरसाइज अपने बुक में ही कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय।